आज एक बार फिर सोशल एक्टिविस्ट और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के मोहम्मद शकील मेरे साथ मौजूद हैं। अभी आप अपने गांव दरभंगा गए थे बिहार और वहां से अभी लौटे हैं और कई चीजें मुझे ऐसी बताई कि मुझे लगा कि वाकई ये कवर करने लायक है। हमें गांवों के कल्चर के बारे में पता नहीं है और इसी पे आज गुफ्तगू करेंगे शकील साहब से कि गांवों में और शहरों में क्या फ़र्क है। आपको गांवों और शहरों में क्या फ़र्क लगा? जी जरहान भाई, ये वाकई ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने बताया और जैसा मैंने आपसे शेयर किया, ये वाकई आज के यंग जनरेशन को समझने की और बताने की ज़रूरत है कि शहर में हम गांव से आए, शहर में पढ़ने आए, यहाँ हमने पढ़ाई की, एजुकेशन लेने के बाद जॉब किया, आज हम बिजनेसमैन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे वेल सेटल हैं, बच्चों के साथ हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे एक सिंगल लाइफ थी। और गांव में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 7 भाई हैं और सातों भाई जॉइंट फैमिली हमारे घर पे है। और वहाँ जब हम गए और कलकत्ता से भी मुख्तलिफ और शहरों से भाई सब आए और हम लोग एक साथ माँ के साथ, जो मेरी माँ लगभग 85 ईयर्स की ओल्ड हैं, उनके साथ जब एक दस्तरखान पे हम खाना खाते थे, तो वाक़ई मुझे ना मतलब ये अपने खुशी की इंतहा नहीं है कि मुख्तलिफ शहर में रहने के बाद भी, इतने सालों अलग गाँव समाज से रहने के बाद भी, समाज में, इस गाँव में, इस घर में यही एक ऐसी फैमिली है जो इतना बड़ी फैमिली होने के बाद भी आज एक दस्तरखान पे सब भाई बैठ के खाते हैं। ये एग्जैक्टली है। आप 7 भाई हो, आप कितनी बहनें आपकी? 2 बहनें। 2 बहनें। कभी आप कोई मनमुटाव हुआ या जायदाद को लेके, गाँव की प्रॉपर्टी को लेके कभी आप भाइयों में झगड़ा हुआ? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये मैं ज़रान भाई आज बताना चाहता हूँ कि अभी मेरी अम्मी वालदा जो है 85 ईयर्स ओल्ड हो गई और उनका मशवरा हुआ कि आप लोग सब आएँ और अब जो भी ज़मीन जायदाद है आप लोग भाई और बहनों में अपना तकसीम कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआओं से बड़ा स्मूथली इस चीज़ को हम लोगों ने अंजाम दिया और नॉट ए सिंगल आदमी, किसी को, हम लोग 7 भाई बहन के अलावा, 9 भाई बहन के अलावा मैंने किसी सिंगल आदमी को भी नहीं रखा। और साथ-साथ मैंने एक चीज़ देखा कि कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाज़ा है। उनके बच्चे भी गल्फ़ में हैं या अमेरिका में हैं, बाहर कंट्री में हैं, बहुत आला पैमाने पे है। लेकिन उनके वालिदैन जो है बहुत ही ज़ईफ़ हैं, माज़ूर हो चुके हैं, जिनको एक गिलास कोई पानी देने वाला नहीं है। और इस हालत में हमने उनको देखा तो मुझे वाक़ई आँखों में आँसू आ गया कि तो आपका कहना का ये कि बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले गए, कोई अमेरिका में सेट है, कोई गल्फ कंट्री में सेट है और माँ-बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं। जी, मैं उसको कोई देखने वाला नहीं है। मैंने बड़ा बड़ा देख कर के मेरे आँखों में आँसू क्या कि वाक़ई मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि आजकल के युग में बच्चों को क्या हो गया है। एक माँ-बाप अपनी इतनी सारी औलादों को पढ़ाता है, पालता है, पोसता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन वही माँ-बाप जब ज़ईफ़ होता है, तो वही औलाद फिर अपनी औलाद के लिए जो है मशगूल हो जाता है और अपने माँ-बाप के, बूढ़े माँ-बाप की का ज़रा-सा भी ख़्याल नहीं होता है कि वो किस हालत में दवा ले रही है, खाना खा रही है, नहीं खा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं से भी ये बेहतर नहीं है कि एक औलाद बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, वो चाँद पे चला जाए, बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए। लेकिन एक अगर ज़ईफ़ वालिदैन को अगर वो प्रॉपर देख-रेख नहीं कर सकता, उसकी खिदमत नहीं कर पाता, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। अपने बच्चों को ये सोच के बाहर भेजते हैं कि पढ़ लिख के कुछ बन जाएँगे, लेकिन वही बच्चे वहाँ जॉब करने लगते हैं और पलट के नहीं देखते। ऐसे माँ-बाप को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ऐसे माँ-बाप को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें कभी भी ये फ़ख्र महसूस नहीं करना चाहिए कि हमारा बेटा अमेरिका में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। हमें अपनी औलाद को ऐसा पैदा करना चाहिए, ऐसी तालीम के साथ ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि वो आपको भी ज़ईफ़ी में काम आए और अपने अपने समाज और कौम मिल्लत की भी खिदमत कर सके। गाँव में देखिए आज भी लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं, तो वहाँ एक तहज़ीब है। तहज़ीब के दायरे में बच्चे का भी उठना-बैठना, रहन-सहन हर चीज़ होता है। शहर में इंडिविजुअल ज़िंदगी होती है, माँ-बाप अपने जॉब में या कारोबार में बिज़ी रहते हैं, तो बच्चों पे उतना ध्यान नहीं होता। लेकिन मैं गाँव में भी देख के आया हूँ कि जहाँ तक तालीमी म्यार मेरे गाँव का मैं बहता हूँ, तो हम लोग भी माशाल्लाह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह सब बच्चे तालीम याफ़्ता, मतलब आला तालीम हासिल कर रही है। लेकिन गाँव में भी मैंने देखा कि हमारे गाँव के भी कुछ बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह नीट में बहुत अच्छा नंबर लाया। बहुत बेहतरीन नंबर लाया, नीट निकाला, किसने आईआईटी निकाला
और भी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही आला तालीम हासिल कर रहे हैं मतलब। तो मुझे वो गाँव के माहौल उस गाँव में भी रह के जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो तालीम का मियार देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई इस बात से। उन पेरेंट्स को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया। और दूसरी साथ-साथ मैंने वहाँ पे ये देखा कि लोगों में बड़ी यकजहती देखी मतलब। किसी को भी किसी तरह का अगर कोई तकलीफ़ है या किसी तरह की चीज़ें हैं तो सब लोग इकट्ठा एक-दूसरे को शेयर करते हैं लेकिन। जैसे गाँव में किसी गरीब बच्ची की शादी है और मुझे पता नहीं तो 10 आदमी मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि यार गरीब बच्ची है इसकी मदद करनी चाहिए। कोई ज़ेरे इलाज है तो उसके 10 आदमी इन्फॉर्म किया नहीं इसे इलाज की ज़रूरत है, इसमें मदद करनी चाहिए। किसी की और भी कोई ज़ाती मसले मसाइल है तो हर आदमी उसको फ़िक्र महसूस करके कहते भाई माहौल समाज का ना बिगड़े और इस चीज़ को जो है बातों से हल की जाए। तो लोगों में मैंने देखा ये चीज़ फ़िक्र रहती है एक-दूसरे की। अच्छा, एक बात मैं कह रहा था, जैसे शहरों में झगड़े होते हैं और यहाँ पुलिस थाने रहते हैं, कई लोग जो होते हैं उकसाते हैं लोगों को कि आप ये करो, ये कार्रवाई करो, पुलिस में जाओ और कोर्ट कचहरी करो। इसके बरक्स अगर गाँव में विवाद होता है दो दो लोगों में, तो या फिरकों में, उसमें किस हिसाब से हैंडल करते हैं आप? देखिए, वहाँ पे भी कुछ ऐसे है मैं कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो मतलब निज़ाम को, माहौल को, माशरा को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन उससे भारी है वहाँ के समाज के और भी अच्छे तबके के लोग हैं, अच्छी सोच के लोग हैं, जो अभी भी हावी हैं और इस तरह के लोगों को बढ़ावा नहीं देते हैं और उसको कंडेम करते हैं इन चीज़ों का। तो ये वहाँ की सोच गाँव में बेहतर है। देखिए, वहाँ की आबो-हवा, वहाँ की जो फ़िज़ा है, वहाँ की जो जॉइंट फ़ैमिली है, वहाँ की जो कशिश है, जो मोहब्बत है, वो शहर में हम किसी पैसे से नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं। उसका कोई भी म्यार नहीं है, कोई भी यहाँ शहर से कोई तुलना नहीं है। शहर में हम पैसा कमाते हैं, लोगों से मिलना है या यहाँ पे प्रैक्टिकली ये चीज़ है टू द मतलब प्रैक्टिकली एक-दूसरे का रिश्ता होता है मतलब प्रोफ़ेशनली रिश्ता होता है। लेकिन समाज के अंदर में कलवी रिश्ता होता है, दिल का रिश्ता होता है, समाज का रिश्ता होता है, बिरादरी का रिश्ता होता है, तो वो ये चीज़ें फ़र्क तो महसूस है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ख़ास तौर से जिस तरह से हम लोग गाँव से आए, आज से 30 साल पहले आए और मैं 30 साल, 35 साल से 32 साल से मैं दिल्ली की सरज़मीन पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह ने नवाज़ा। मैं लेकिन इसके साथ-साथ आज भी मेरा अगर मेरा कल्बी रिश्ता है तो मेरे अपने मतलब अपने गाँव से, समाज से है। चूँकि वहाँ मेरा बचपना गुज़रा और आज भी मैं जाता हूँ, तो वही प्यार मोहब्बत मुझे पहले जो मिलता था 30-35 साल पहले, आज भी मुझे वही प्यार मोहब्बत मिलता है। और यही वजह है कि मुझे काफ़ी मतलब दिली कल्बी रिश्ता है गाँव से। तो उन नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए ये इंटरव्यू मैंने करा है जहाँ रिश्ते जो हैं वो टूट रहे हैं, आदमी आदमी से खफा है, यहाँ भाइयों की शादी होती है सब अलग हो जाते हैं, माँ बाप को कोई पूछने वाला नहीं है। और वहीं शकील साहब ने बताया, और गांव में इनकी माताजी ने इनको बुलाया, 85 ईयर ओल्ड की हैं, उन्होंने बुलाया और कहा मेरी ज़िंदगी में ही आप अपना बंटवारा कर लो। सबसे बड़ी बात थी उस मीटिंग्स के अंदर, सिर्फ इनके भाई, इनकी बहन, इनकी वालदा मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में ये बंटवारा हुआ। वहीं बताया गया कि गाँव में आज भी लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़े छोटे का अदब है। और सबसे बड़ी बात, आज गाँवों में शिक्षा को सर्वप्रथम रखा गया है। शिक्षा का इतना ज़ोर है कि 100% बिहार की अगर बात करूँ तो बिहार में शिक्षा 100% चल रही है। हर बिहारवासी अपने बच्चों को पढ़ाता है। वहीं उन्होंने बताया एक दर्द जो झलका, वो ये झलका कि माँ-बाप ये तो कह देते हैं कि मेरा बेटा जापान में है, मेरा बेटा यूएसए में है, मेरा बेटा लंदन में है। लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगी में झाँक के देखेंगे तो यकीन करिए वीरानियत ही वीरानियत है। पोता-पोती हो जाते हैं, वो उनकी शक्ल देख नहीं सकते। उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ पैसा है और जो वो ज़िंदगी जी रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक ज़िंदगी, दर्दनाक ज़िंदगी है। और इसके कसूरवार वो तमाम माँ-बाप हैं, जो ये शिक्षा नहीं देते कि माँ-बाप की सेवा भी एक धर्म है। क्यों वो सिखाते हैं कि आप फ़ॉरेन जाइए, अपनी लाइफ़ बनाइए? वो क्यों नहीं सिखाते कि आप देश में रह के अच्छा काम करिए, अच्छी जॉबें लीजिए, हमारा भी ख़्याल करो और अपना भी ख़्याल करो। क्योंकि ऐसी हज़ारों फ़ैमिलियाँ हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा तो देते हैं, अमेरिका, लंदन, यूएसए भेज तो देते हैं, लेकिन यकीन जानिए जब उनके घरों में आप जाके देखेंगे, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन नहीं है तो औलाद का प्यार नहीं है, नहीं है तो पोता-पोती को सुख नहीं है, नहीं है तो सुकून नहीं है, एक वीरान ज़िंदगी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वो तमाम वालिदैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को अपना अदब करना सिखाएँ। बच्चों को ये सिखाएँ कि माँ-बाप को कैसे प्यार करते हैं और माँ-बाप का अदब कैसा है। उनको अपने बारे में बताएँ, ना कि दूसरों के बारे में बताएँ। आप उनके सुख के चक्कर में खुद दुखों में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं पुरानी दिल्ली की बात बता रहा हूँ। पुरानी दिल्ली में 50% फैमिलियाँ ऐसी मिलेंगी जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही हैं। सिर्फ़ किस लिए? 2-2 इंच जगह के लिए कि मैं 2 इंच जगह अपने भाई को नहीं दूँगा और उसके चक्कर में करोड़ों का नुकसान हो रहा है।
कई मकान पुरानी दिल्ली के पुश्तैनी मकान ऐसे होंगे जो आज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि बच्चों की शादी होती रही और वालिदैन उनको घर देते रहे, लिखत पढ़त नहीं करी और वो तमाम औलादें बेईमान हो चुकी हैं। जब पुश्तैनी मकान में रहने वाला अपना घर बनाता है तो ये तमाम जो लोग हैं जिन्हें हिस्सा मिल चुका है, जो लिखत में नहीं हुआ है, वो फिर खड़े हो जाते हैं कि हमें हिस्सा दीजिए। सबको मरना है और आप खुदा से डरें, ऐसे काम ना करें। मेरे चैनल यूनिवर्ल न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल न्यूज़ ब्यूरो दिल्ली।